हाय गाइस। सो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इफ की कंडीशन। ठीक है। इफ एक लॉजिकल फार्मूला है। लॉजिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? जो किसी कंडीशन के बेस पर होते हैं। ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछो कि इफ के फार्मूले की इंपॉर्टेंस, सो अकॉर्डिंग टू माय 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सो मैं आई वुड से कि ये टॉप 5 फार्मूलाज के अंदर आता है एक्सेल के अंदर। टॉप 5। इतना ज्यादा यूज होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ज्यादा यूज होता है। कंडीशंस होती हैं, आपको कंडीशन को मैच कराना होता है, या फिर कोई कंडीशन अगर मैच होती है तो ये हो जाए, अगर मैच नहीं होती है तो ये हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करता है इफ का फार्मूला। इफ का साथ कौन कौन देता है? इफ का साथ देने वाले बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड, एंड का फार्मूला है, और का फार्मूला है, डेज का फार्मूला है, डे का फार्मूला है, सम इफ है, काउंट इफ है। ये सारे मैच करके आप फार्मूलाज लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये मेरे पास कुछ डेटा है। कस्टमर नेम, सेगमेंट, सब कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी। ये मेरे पास डेटा हुआ। इस डेटा के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं अपने कस्टमर्स से, ये मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा और 10% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन बेस्ड ऑन वन कंडीशन। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कंडीशन? जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने मेरे से एक प्रोडक्ट खरीदा होगा कभी भी पूरी लाइफ में, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। अगर आपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे हैं तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। सो ये बड़ा इंगेजिंग हो गया कस्टमर्स के लिए कि यस, मैंने यार एक प्रोडक्ट खरीद रखा है अमेजोन से, तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरा प्रोडक्ट खरीदूंगा ना तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा और वो भागेगा आपकी तरफ। देयर इज हाई चांसेस। ठीक है। और जिसने एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रखे होंगे उसको 10% का डिस्काउंट है तो वो भी भागेगा और ज्यादा भागेगा। राइट। सो ये कुछ ऑफर्स हो गए, कुछ डिस्काउंट हो गए। इससे मैं अचीव करना चाहता हूँ अपनी सेल को, ग्रोथ देना चाहता हूँ। ये कुछ आइडियाज हो गए। अब बात आती है कि इस चीज को अचीव कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए वो डेटा। जिन्होंने एक क्वांटिटी खरीदी है और एक से ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है, अगर आपका ये डेटा लाखों करोड़ों में है, फिर कैसे करोगे आप इसको? तो उसके लिए आप एक कंडीशन लगा सकते हो। वो कंडीशन आती है इफ की। इफ के साथ कुछ ऑपरेटर्स को हम समझते हैं सबसे पहले। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सेल के अंदर भी होते हैं, वो पाइथन में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। एक ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन, उसका साइन है इस तरह से। मैं इसको कुछ बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। ये है ग्रेटर देन का साइन, ये है लेस देन का साइन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ग्रेटर। ठीक है। ये होता है लेस देन, लेस देन, लेस। ठीक है। ये होता है इक्वल, ये होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ये भी नॉट इक्वल होता है। साइन अलग अलग है ओनली। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैं आपको एक लिखता हूं और यहाँ सॉरी, यहाँ मैं एक लिखता हूं और यहाँ एक लिखता हूं, डॉलर। ठीक है। सो अगर मैं कहता हूं कि क्या ये एक मिनट, जस्ट मिनट, ओके, मैं आपसे यहाँ पे रिजल्ट चाहता हूँ कि क्या ये वाला एक इस एक के बराबर है? तो आप क्या कर सकते हो? इक्वल्स टू दिस, इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा रहा हूं मैं यहाँ पर अब। ठीक है। दिस, ये बोलेगा आपसे ट्रू, हाँ जी बराबर है। अगर मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर मैं एक अलग नंबर लिख देता हूँ 5, यहाँ मैं आपको बोलता हूँ कि क्या ये 10 से बड़ा है? 10 जो नंबर होता है, क्या ये 5 जो है 10 से बड़ा है? अगर इसके अंदर कंडीशन लगाऊं मैं, अगर इफ, इफ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, दिस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन। अब मैं ऑपरेटर्स को समझा रहा हूँ आप कि ऑपरेटर्स करते वर्क कैसे करते हैं। क्या K17 में जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है? 10, एंटर दो, फॉल्स आया। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ 10 और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि
ये वैल्यू 4 से लेस देन है, ये बोलेगा फॉल्स। 4 से तो बड़ी है ना ये। मैं आपको बोलता हूँ, यहां लिखता हूँ 11, दिस नॉट इक्वल टू 5। क्या ये 5 के बराबर नहीं है? हाँ, तो नहीं है वो 5 के बराबर, ये 11 के बराबर है ना, 5 के बराबर थोड़ी ना है। नहीं है बराबर। नॉट इक्वल का साइन क्या करता है? नहीं है बराबर, हिंदी में मतलब इसका ये होता है। तो वो 5 के बराबर नहीं है, तो उसने बोल दिया ट्रू। ओके। सो इन ऑपरेटर्स को आप इफ के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। आइए अब इफ की कंडीशन समझते हैं। इफ की कंडीशन समझने से पहले उसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। आई एफ इफ ओपन टैब, ये आपसे मांगता है 3 आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में ही सारा खेल है। अगर आपने ये अच्छे से दे दिया इसको, तो आगे की कंडीशन तो वही है जो आपको चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल टेस्ट में आप इससे ये कहते हो कि अगर ऐसा है तो मुझे ये चीज दे दो, अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज मुझे मत दो। तो जो कंडीशन आपकी है वो कंडीशन यहां पर आती है। अगर वो कंडीशन मैच हो जाती है तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर चले जाओगे आप, और यहाँ पर उसको आपकी जो भी कंडीशन है दे दो कि हाँ मुझे यस चाहिए, यहाँ पर नो चाहिए, या वट एवर जो भी। वैल्यू फॉल्स, अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो वैल्यू फॉल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। आइए अब हम समझते हैं पूरा फार्मूला। क्वेश्चन है हमारा कि अगर क्वांटिटी के अंदर एक है, अगर किसी ने एक क्वांटिटी ली है तो 5% का डिस्काउंट, अगर एक से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 1, मैं कौन से ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं? इक्वल वाला। ठीक है। अगर ये एक के बराबर है तो क्या हो जाए? कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू पर आ जाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू पर आ चुके हैं हम। यहां पर हम बोलेंगे 5% आ जाए लिखा हुआ। ठीक है। डबल कोट के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट में कंसिडर किया जाएगा, 5% मैंने लिख दिया इसको। कॉमा दबाया। वैल्यू फॉल्स, अगर ये एक के बराबर नहीं है तो क्या हो? तो 10% हो जाए जी। तो 10% हो जाए। ठीक है। 10% लिखा, एंटर दे देंगे। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपका वर्जन एक्सेल का एडवांस है सो आप डायरेक्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ये आ गया 10 यहाँ पर, 10% कर देते हैं इसको, 10%। फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट है, जहां पर एक है वहां पर 5% का डिस्काउंट। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला हो गया हमारा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे आप? यहाँ पर कोई अलग ऑपरेटर को यूज कैसे किया जा सकता है? आप इसके अंदर ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि इफ दिस ग्रेटर देन 1, अगर ये एक से ज्यादा है तो क्या हो? 10% हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप अपना लॉजिक किस तरह से लगा रहे हो। इक्वल टू 1 है तो 5%, वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर 5% आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो ट्रू वैल्यू है आपने उसके अंदर 10% डाल दिया, अदरवाइज 5%। अदरवाइज 5%। ये भी सेम आंसर आपका यहाँ पर ये भी दे देगा। अब एक से नीचे की वैल्यू इस क्वांटिटी के अंदर नहीं है। ठीक है। मिनिमम हमारे पास 1 क्वांटिटी तो गई गई है, इसलिए हमने यहाँ पर एक के बराबर करा था उसको। ऑल राइट। यहां पर अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लूं और मैं आपसे कहूं कि सब कैटेगरी के अंदर पेपर होना चाहिए, क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो उनको 5% का डिस्काउंट मिले, अदरवाइज किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर आओगे आप, इफ ग्रेटर देन 1 देन 5% का डिस्काउंट, बट सब कैटेगरी के अंदर पेपर होना चाहिए। यानी बाइंडर्स वालों को कोई डिस्काउंट नहीं है, ओनली पेपर वालों को डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी अदर कैटेगरीज जितनी भी हैं सबको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 0% डिस्काउंट। ठीक है। पेपर वालों को डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अंदर दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन आप चेक करोगे कि भाई सी के अंदर पेपर होना चाहिए और क्वांटिटी के अंदर
मेरा एक से ज्यादा होना चाहिए। अब पेपर वालों के साथ भी कंडीशन दे रखी है उसने कि अगर एक है, ठीक है, तो कोई डिस्काउंट नहीं है, एक से ज्यादा है तो 5% का डिस्काउंट है। ये बड़ी अच्छी कंडीशन। तो यहां पर हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड वर्ड, नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड होता है कि फार्मूले के अंदर फार्मूले का यूज होना। अब इफ के साथ इफ का भी यूज किया जा सकता है, इफ के साथ एंड का भी यूज किया जा सकता है, इफ के साथ कोई अदर फार्मूलाज भी यूज किए जा सकते हैं। तो किसी भी फार्मूले के अंदर दूसरे फार्मूले की इन्वॉल्वमेंट को नेस्टेड कहा जाता है। ठीक है, ऑल राइट। सो यहां पर नेस्टेड इफ करेंगे हम, यानी कि इफ के अंदर इफ को ही यूज करना। किस तरह से, चलिए समझते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, क्या चेक करना चाहते हो? मैं इसको बोलता हूं कि सी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो चीज पेपर के बराबर है। PAPER, कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, मैंने आप लास्ट क्लास में समझाया था। पहली कंडीशन ये चेक करेगा वो। कॉमा दबाएंगे तो हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं कॉमा लगाकर। ये देखिए, जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा ये मुझे वैल्यू ऑफ ट्रू में ले जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकता कि क्वांटिटी 2 है। इसके लिए मैं दूसरे इफ का यूज करूंगा। अब दूसरा इफ कब यूज करा जाएगा, जब आप यहाँ पर कॉमा लगा दोगे। जैसे ही आप कॉमा लगाओगे तो ये वैल्यू ऑफ ट्रू मांग रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रू को। वैल्यू ऑफ ट्रू की जगह पर हम कर देंगे दोबारा से इफ का फार्मूला स्टार्ट। इफ, अब ये वापस आपसे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी कंडीशन देनी है ना, इसलिए मैंने इफ का यूज किया है यहाँ पर दोबारा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि क्वांटिटी के अंदर एक से ज्यादा हो। सो क्वांटिटी का कॉलम ई कॉलम है, ये जो चीज है वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये दे दिया हमने इसको। कॉमा लगाएंगे यहां पर। अब मेरी दो कंडीशन हो गई हैं। C2 के अंदर पेपर होना चाहिए, E2 के अंदर जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो क्या हो मेरे पास, मेरे साथ, सो ये होना चाहिए कि 5% का डिस्काउंट मिले, एल्स 0% का डिस्काउंट मिले, 0% का डिस्काउंट मिले। सो ये वाली कंडीशन समझो आप पहले तो, ये वाली ओनली इतना पार्ट, एक मिनट, इतना पार्ट समझो। ये क्या पार्ट है? ये पार्ट हम पहले लगा चुके हैं। ठीक है, अगर E2 ग्रेटर देन 1 है तो 5% का डिस्काउंट, अदरवाइज 0% का डिस्काउंट। यहां पर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, जो हमने दूसरा दूसरा इफ लगा रखा है उसको हमने यहां पर क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। वैल्यू फॉल्स, अब ये पहला वाला जो इफ है वो ओपन हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने ये चीज डाल दी है वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर। वैल्यू ऑफ फॉल्स में भी तो डालना पड़ेगा कुछ, तो हमने क्या करना है, 0% अगेन, क्योंकि बाकियों को डिस्काउंट नहीं देना है ना, ओनली पेपर वालों को डिस्काउंट देना है, जिसकी कंडीशन में ऑलरेडी यहां पर लगा चुका हूं। एंटर प्रेस करेंगे, 5%, क्योंकि ये पेपर है और क्वांटिटी भी 2 है तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसे आप इसको रन कराओगे, 0% का डिस्काउंट, बिकॉज ये बाइंडर्स है, ये आर्ट है, ये चेयर्स है। अब यहाँ पर हम पेपर ढूंढते हैं, पेपर पेपर पेपर, पेपर ये रहा। अब यहाँ पर एक है तो इसने देखो 0% कर दिया इसको। ये कंडीशन चेक करो आप। पेपर तो होना चाहिए, पेपर मिला उसको, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी एक से ज्यादा नहीं है, एक है, इसलिए 0% का डिस्काउंट है। सो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। अच्छा, एक कंडीशन और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक कंडीशन है कि अगर क्वांटिटी 1 है तो 5% का डिस्काउंट, 2 है तो 10%, 3 है तो 15%, 4 है तो 20%, 5 है तो 25%, और ग्रेटर देन 5 है तो 30% का डिस्काउंट मिले। पता है, इसके अंदर इफ की कंडीशन लगा लगा करके आप थक जाओगे। पहली बार के लिए लगाओगे इफ दिस ग्रेटर देन 1, देन 5%, फिर वापस से इफ की कंडीशन लगाओगे कि इफ इट इज इक्वल टू 2, देन 10%, अगर ये 3 है तो 15%, 4 है तो 20%। क्या इसका कोई एक अलग वे है? 100% है। ठीक है,
मैं इसको सिर्फ एक ही इफ के फार्मूले से कर सकता हूँ। ओनली एक ही इफ के फार्मूले से। देखिए, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं आपको, करके दिखाऊंगा, बट पहले इसको हम अचीव कर लेते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट, अगर ये एक से एक के बराबर है, इक्वल्स टू वन, देन क्या हो, 5%, ये चीज आ जाए मेरे पास। यहां से हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या तो लिख सकते हो आप 5% इस तरह से, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहां से पिक कर सकते हो। लेकिन इसको फिक्स करना पड़ेगा आपको। फिक्स, फिक्स किसे कहते हैं, F4, इस तरह से, ताकि ये मूव ना हो, ना ऊपर जाए, ना नीचे जाए, ना साइड में जाए, ना अदर साइड जाए, कहीं नहीं जाए, बस यहीं रहे, इसी पोजीशन पर रहे। अब कॉमा लगाओगे आप, यहां पर वापस से इफ की कंडीशन आप स्टार्ट कर दोगे। इफ ये चीज अगर बराबर है 2 के, देन क्या हो, देन भाई 10%। ओके जी, 10%। कॉमा लगाओगे आप, वापस वापस से इफ की कंडीशन पर आ जाओगे। अगर ये चीज 3 के बराबर है, इक्वल्स टू 3, देन क्या हो, देन 15% का डिस्काउंट। ओके जी, इसको भी फिक्स करते रहोगे आप। अगर ये चीज, सॉरी, इफ, अगेन इफ लगाओगे, अगर ये चीज 4 के बराबर है, किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो क्या हो, तो मुझे 20% का डिस्काउंट मिले। ओके। अगर ये चीज, इफ, अगर ये चीज 5 के बराबर है, तो क्या हो, तो 25% का डिस्काउंट मिले मुझे। ठीक है, कॉमा लगाओगे, इफ फॉल्स। अब इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, मतलब लाइक छठी कंडीशन नहीं है। छठी कंडीशन में ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 5 जो है वो 30%, यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स। हमने एक की कंडीशन लगा दी, अगर एक है तो 5%, 10%, 15, 20, 25, 5 तक लगा दी हमने कंडीशन। छठी कंडीशन में मैं लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, वैल्यू फॉल्स के अंदर मैं डायरेक्ट 30% लिख सकता हूँ, 30% का डिस्काउंट मिले। क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा ना उसको। 5 तक तुमने दे दिया, 5 से ज्यादा 30%, 5 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, वट एवर जितना भी है, ये देंगे, एंटर देंगे, ये आ गया 10% का डिस्काउंट। अब फार्मूले को मैं ट्रैक कर दूंगा, तो ये देखिए, 3 है तो 15%, ये आ गया 3, 15% यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इस तरह से। और अगर 5 से ज्यादा है तो कितना परसेंट था, 30%। ये लो जी, 30% आ गया। 9 है, क्योंकि क्वांटिटी 9 है इसकी, 5 से ज्यादा है। अब आपको कितने फार्मूले लगाने पड़े इसके अंदर नेस्टेड के, इफ, एक बार, 5 बार इफ लगाना पड़ा आपको। मैं आपसे बोलता हूं, मैं ओनली एक ही इफ के अंदर इसको कर सकता हूं, इस कंडीशन को एक इफ फार्मूले के अंदर कर सकता हूं। लेकिन मुझे दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला है जिसकी मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने इफ की हेल्प ली है ना, नेस्टेड फार्मूले के अंदर 4 बार इफ की हेल्प ली है आपने, 4 बार इफ को लगाया है। मैं आपको बोलता हूँ कि बस मुझे भी एक ही इफ से काम हो जाएगा, लेकिन फार्मूला दूसरा लेना पड़ेगा मुझे इफ के साथ। देखिए, एक फार्मूला होता है लुकअप, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है हमारा। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर, आप इसको समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अच्छे एक एक्सपर्ट बन सकते हो एक्सेल के अंदर आप। ठीक है। और दूसरी चीज, लॉजिक बिल्ड करना, किस तरह से आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो अपने। आपने एक लॉजिक बनाया, ओहो अच्छा, ये 1% है तो 5%, एक है तो 5%, ग्रेटर देन 1 है तो 10%, इसको तो अचीव कर लिया मैंने। ठीक है, दूसरी कंडीशन को भी अचीव कर लिया, तीसरी कंडीशन इतनी बड़ी है, 5 तक नंबर। मान लीजिए अगर आपने ओनली एक्सेल सीखा, इफ की कंडीशन सीखी हुई होती और ये नंबर जो है 5 की जगह 10 तक होता, 1% है तो, एक है तो 5%, 5 है तो 25%, फिर 6 है तो 35%, इस तरह से 50 तक होता, तो 50 कंडीशन लगाते ही क्या इसके अंदर इफ की, नहीं ना। इसलिए हमें दूसरे फार्मूले भी यूज करने पड़ेंगे, दूसरे फार्मूले की ग्रेविटी को समझना पड़ेगा हमें, कि वो किस लेवल तक जा सकता है, क्या करता है वो फार्मूला, और कब मैं उसको यूज कर सकता हूँ, किस कंडीशन में मैं उस फार्मूले को यूज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी।
आपको लॉजिक बिल्ड करने होंगे। एक फार्मूला होता है लुकअप का, लुकअप, लुकअप, इसकी डेफिनेशन चेक करो। लुक्स अप अ वैल्यू ईदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। समझिए आप इसको, लुकअप ओपन करेंगे, ये आपसे पूछता है कि सर्च क्या करना चाहते हो, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, किसको सर्च कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि जी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। बोलता है कि ओके, मैं सर्च करके दूंगा आपको, लेकिन कॉमा लगाओ यहाँ पर आप। कॉमा लगाया, बोला लुकअप वेक्टर कहाँ सर्च करना चाहते हो सर इसको आप। मैं बोलता हूँ मैं इसको यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, इस जगह पर। बोलता है कि ठीक है, आप इस चीज को फिक्स कर दो। ठीक है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ये Q2 से लेकर के Q7 तक को मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्सिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, इसीलिए मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अगर आपको समझना है कि फिक्सिंग किसे कहा जाता है, किस तरह से यूज में आती है, क्यों लगाते हैं इसको फिक्सिंग को, तो आप पिछली क्लासेस देखें प्लीज। यहाँ लगाएंगे हम। अच्छा, ये लुकअप वेक्टर मांगा है उसने, लुकअप वैल्यू मांगी पहले कि क्या चीज सर्च करना चाहते हो, दूसरी चीज लुकअप वेक्टर के कहां पर सर्च करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। बोलता है कि ओके, अगर मिल जाए तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊं। मैं बोलता हूँ कि मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड करा दो, यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर मैं F4 दूंगा इसको, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया 10%, दो है तो 10% आ गया। जैसे ही इसको नीचे तक ड्रैग करोगे आप, 9 तक ड्रैग कर दो। ठीक है, 9, 3 पर 15% है, 3 पर 15% है, लेकिन एक गड़बड़ है। कोई भी मैं अभी आप समझाऊंगा। 9 पर आप देख रहे होंगे 25%, जबकि 5 पे 25% होना चाहिए और ग्रेटर देन 5 पर 30% है। कोई बात नहीं, आप इसको फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करो। ठीक है, नीचे तक ड्रैग कर दिया और चेक करो कि क्या इसने सही दिया है। 6 पर 25%, 6 पर इसने क्या दिया है, 25%, जो कि गलत है। यानी कि क्या ये 5 तक सही वैल्यू दे रहा है मुझे, 5 तक मुझे बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। देखो, 5 का 25% होना चाहिए, 4 का 20% होना चाहिए, 3 का 15% होना चाहिए, 2 का 10% होना चाहिए और 1 का 5% होना चाहिए, 1 का 5%। यानी कि मेरी इसने ये वाली एक्टिविटी तो कंप्लीट कर दी, ये वाली नहीं करी है, ग्रेटर देन 5 वाली नहीं करी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आओ आप। यानी कि इसने आपके 4 इफ तो बचा ही लिए, जो हम 4 इफ लगा रहे थे। अगर इफ this equal to 1 then 5%, ब्रैकेट if this equal to 2 then 10%, ये जो एक्टिविटी हम कर रहे थे वो रिड्यूस हो चुकी है। तो अब इस फॉर्मूले को आप कॉपी करो। हमने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, कंट्रोल सी। आप यहाँ पर आप अपनी इफ की कंडीशन लगाओ, यहाँ पर लॉजिक बिल्ड करो आप एक। इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, ये चीज अगर अगर मेरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है, यही है ना कि ग्रेटर देन 5 है, तो क्या हो, तो मेरा 30% हो जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो और डबल कोट ओपन करो, 30 लिखो, 30%। ठीक है, कॉमा लगाओ कि भाई अगर 5 से ज्यादा है तो 30% हो जाए, एल्स ये जो मैंने फार्मूला लगाया था यहाँ पर, ये फार्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर दो और एंटर दो। लो जी, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसकी ओनली फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, ये कर दी, कर दिया। अब इसको ड्रैग करो। अब ये देखिए 9 पर आ गया 30%, 6 पे आ गया 30%, क्योंकि 5 से ज्यादा जो होना चाहिए 30% होना चाहिए। 4 20%, 3 15%, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आप समझ ही गए ना लुकअप का। ठीक है, सो ये क्या चीजें हैं, एडवांस चीजें हैं। एडवांस एक्सेल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये एडवांस एक्सेल सीखो। एडवांस कुछ नहीं होता यार, एडवांस आपको बनना है। अब वो कैसे बन सकते हो आप, इट्स ऑल अप टू यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फार्मूलाज। ठीक है, उनके पीछे का लॉजिक समझो। अभी मैंने आपको समझाया लुकअप का फार्मूला, कि लुकअप, ये देखो जी, लुकअप क्या चीज सर्च करनी है, कहां पर लुकअप वेक्टर क्या, कहां पर सर्च करनी है, अगर मिल जाए तो लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर में वो चीज दे दो। लेकिन मैं फिर भी नहीं घबराया। इन 9 पर इसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी, 25% दिया इसने, जबकि देना चाहिए था 30%। नहीं दी इसने, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी 5 कंडीशन तो इसने रिजॉल्व कर दी ना। तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया
कि अगर 5 से ज्यादा है, क्योंकि 5 से ज्यादा वालों में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने उस चीज को मैनुअली लिख दिया कि इफ E2 के अंदर जो वैल्यू है वो 5% से ज्यादा है तो 30% हो जाए, अदरवाइज जो इफ वैल्यू फॉल्स था उसके अंदर मैंने ये वाला फार्मूला डाल दिया, ये वाला फार्मूला, तो हो गया काम मेरा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखिए फार्मूलाज वाले टैब में जाओगे, एक लॉजिकल लाइब्रेरी नाम से एक पूरी लाइब्रेरी है लॉजिकल। इसके अंदर देखो इफ की कंडीशन यहाँ आती है, फॉल्स, एंड, इफ एरर, इज एन ए, इफ्स, लैम्बडा और सो ऑन। ये सारे फंक्शंस जो है ना हमें सीखने बहुत जरूरी हैं, और इनको एक वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। अब यदि कंडीशन है फॉर एग्जांपल, अगर 1 से 5 तक की सेल क्वांटिटी हुई है तो 5% का डिस्काउंट। जिन लोगों ने 1 से लेके 5 तक की क्वांटिटी करी है तो 5% का डिस्काउंट उन लोगों को मिले। 6 से 10 वालों को 7%, 11 से 13 वालों को 9% और ग्रेटर देन 13 वालों को 10% का डिस्काउंट मिला। अब ये कंडीशन आप कैसे अचीव कर सकते हो? ठीक है। इसके साथ हम नेस्टेड फार्मूला लगाएंगे एंड का, एंड का यूज किया जाएगा। ठीक है। और का यूज क्या किया जा सकता है? ठीक है। और का फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। सो और एक चीज और, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरा डेटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो मेरा कस्टमर है, इसने जो ऑर्डर किया था 2019 में लास्ट किया था, और आज चल रहा है 2022। ठीक है जी, 3 साल पहले मेरे मैनेजर ने, मेरे कंपनी के मालिक ने, या फिर जो इस मार्केटिंग टीम ने मुझे बोला कि सर जी सेल की जो ग्रोथ हो रही है ना, वो सेल में ग्रोथ नहीं आ रही है, हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा जी लॉस में जा रहे हैं, अब क्या करा जाए? अब ये करा जाए कि सर जो हमारे पुराने कस्टमर थे उनको वापस से एक्टिवेट करा जाए। हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो जो 2019 में आए थे उसके बाद कभी आए ही नहीं है प्लेटफॉर्म पर। तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है उन लोगों को? क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी, या फिर उनके साथ कुछ प्रोडक्ट के अंदर हमने डीलिंग अच्छे से नहीं करी थी, डिलीवर नहीं हुआ था, या क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है। सो ऐसे कस्टमर निकालो जिन लोगों ने 90 दिन से ज्यादा, या फिर 2 साल 3 साल हो गए हैं और वो प्लेटफॉर्म पर हमारे वापस नहीं आए हैं कभी। उनकी प्रॉब्लम जाननी है, उनको कॉल करेंगे। ठीक है। या फिर उनको कुछ डिस्काउंट देंगे। ठीक है। या जो उनकी कोई कंप्लेंट थी उसको रिजॉल्व करेंगे और वापस बुलाएंगे उनको। ऐसे कस्टमर निकालने हैं हमें। तो अब ऐसे कस्टमर निकालने के लिए आपको पहले तो ये जानना होगा कि गैप निकालना पड़ेगा कि कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं उन लोगों को आए हुए। फिर अपनी कंडीशन से मैच करना होगा, जो कंडीशन आपको आपके मैनेजर ने, आपके मार्केटिंग टीम ने दी है कि लाइक 60 दिन वालों को, 60 डेज जिनको हो गए हैं उनको मैं 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। जिनको 90 दिन हो गए हैं उनको मैं लेट से 50% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। और जिनको 2 साल हो गए हैं, 2 इयर्स हो चुके हैं जिनको, उनको भाई मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, या फिर उनको इंगेज करना चाहता हूँ। जॉब कर रहा था, बट उनको मैं वापस से इंगेज करना चाहता हूँ, उनको ईमेल करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह का डेटा निकाल के दो। अब ये डेटा कंडीशन लगेगी इस पर। लाखों करोड़ों का डेटा है आपके पास, लाखों कस्टमर है आपके पास, तो ये कंडीशंस बनानी पड़ेंगी आपको इस तरह की। ठीक है। वो कंडीशन कैसे बनेंगी हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।